हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। बात करेंगे आज भारत में हो रहे नफरती बयानबाजी की, धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों की, और बात करेंगे इसके इतिहास की, और बात होगी इसके पीछे चल रहे राजनीतिक सोच की कि कौन है जो इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम सबको इस पर गर्व भी है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान भी बड़ा है और बड़ा दिल वाला भी है, और हम गर्व से कहते भी हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हमारा संविधान का प्रियम्बल भी कहता है, यानी प्रस्ताविका कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। वो ये नहीं कहता कि हम भारत के हिंदू, या हम भारत के मुसलमान, या हम भारत के सिख या ईसाई, या कोई और नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, और हमारा तो राष्ट्रीय गान भी है, जन गण मन अधिनायक जय है। लेकिन आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे इस प्यारे देश को कुछ लोग नफरत का अड्डा बनाने के लिए हमेशा नफरती और अनर्गल बयान देते हैं। वो देश के अंदर एकता, अखंडता नहीं बल्कि एकरूपता और दरार पैदा करना चाहते हैं। हालांकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि ऐसा बार बार कोई करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तब तो सवाल लाजमी बनता है कि कोई न कोई राजनीतिक शय और शक्ति है जो ऐसी बयानबाजी को राजनीतिक नफ़ा नुकसान के तराजू में तौल कर ही कदम उठाता है। वरना हमारा देश में ऐसा कानून है कि एक बार कोई गलती करने के बाद कोई दोबारा गलती करने की ऐसी सोच नहीं सकता, ऐसी हिम्मत भी नहीं कर सकता। इसलिए सवाल तो लाजमी बनता है कि कौन है जो वो लोग जो धर्म संसद के नाम पर अधर्म करते हैं? कौन है ऐसी सोच और बयान देने वाले, उसको हवा देने वाले, इस पर आँख कान बंद करने वाले लोग? लेकिन पहले बात धर्म संसद के इतिहास पर। धर्म संसद का इतिहास बहुत पुराना है। आज से करीब 128 साल पहले 11 सितंबर 1893 में एक धर्म संसद अमेरिका के शिकागो शहर में हुई थी, जिसमें संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और युवा स्वामी विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अपने भाषण में भारत की मानवतावादी, धर्म निरपेक्ष और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने भाइयों और बहनों के साथ अपने भाषण की शुरुआत की थी और दुनिया भर के देशों से आए हुए मेहमानों को, प्रतिनिधियों को अपनेपन से सराबोर कर दिया था। Sisters and brothers of America, fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से आता हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिकता का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिकता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम दुनिया के सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से आता हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी थी। शिकागो के अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और यथास्थितिवाद की हठधर्मिता वर्षों से पृथ्वी को जकड़े हुए है। लेकिन पृथ्वी और सभ्यता को लेकर स्वामी विवेकानंद के द्वारा जताई गई चिंता आज भी जू का त्यों बरकरार है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जिस धर्म के मानवतावादी और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का गुणगान स्वामी विवेकानंद ने दुनिया भर के सामने शिकागो में रखा था, उस धर्म को आज नफरत का हथियार बनाया जा रहा है। वर्षों पहले हुए धर्म संसद में जहां स्वामी विवेकानंद ने देश की सार्वभौमिक छवि सामने रखकर देश को अकल्पनीय सम्मान दिलवाया था, अफसोस आज देश के अंदर कुछ न कुछ समय के अंतराल में कभी धर्म संसद के नाम पर
तो कभी धर्म रक्षा के नाम पर दूसरे धर्म के बारे में, ख़ासकर मुसलमान के बारे में और मुसलमानों की जान और उसकी ईमान पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें खुलेआम की जाती है जिसका एहसास न तो गांधी को था, न कबीर को, न बुद्ध को और ना ही खुद स्वामी विवेकानंद को रही होगी। मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। साल 2021 के दिसंबर में हरिद्वार के अंदर ऐसे ही एक धर्म संसद बुलाई गई थी जो दरअसल अधर्म संसद थी। उसमें कई लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ बकवास किया था। उसमें से एक तो खुद को पत्रकार भी कहता है। सब ने खुलेआम धर्म के आधार पर नरसंहार का आह्वान किया था। तो किसी ने म्यांमार में हो रहे घटनाओं के बदले यहाँ पर लोगों को भड़काने के काम किया था। इसमें से एक जो खुद को साध्वी कहती है, उसने तो कहा था कि हम ऐसा करेंगे और हमको पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता, मगर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी तरह धर्म संसद के नाम पर अधर्म का काम ठीक उसके बाद देश के राजधानी दिल्ली में होती है। उसी पैटर्न पर आह्वान और उकसाने का काम चलता है और मारने की शपथ भी दिलाई जाती है। दिल्ली पुलिस ने नफरती भाषण के मामले में एफआईआर अब दर्ज की है और दिल्ली पुलिस ने पहले इसको लेकर कहा था कि धर्म संसद में नफरती भाषण नहीं दिए गए। उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऐसी ही धर्म संसद बुलाई जाती है और उसमें भी उसी पैटर्न पर बकवास किया जाता है और उसमें महात्मा गांधी तक को नहीं बख्शा जाता और गॉडसे की तारीफ भी करी जाती है। और इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में किसी न किसी बहाने से नफरत, हिंसा और मारकाट की बात सामने आती रहती है। कभी जुमा के नमाज के बहाने, तो कभी बच्चों के बहाने, तो कभी किसी और बहाने से। लेकिन इन घटनाओं के पीछे एक चीज़ जो हमेशा होती है वो है राजनीतिक नफा नुकसान। इसलिए चुनाव के दौरान ऐसे बयानबाजी का माहौल बनाया जाता है। लेकिन माहौल कोई सा भी हो, बोलने वाले कितने भी हों, ऐसी बात और सोच रखने वालों की तादाद तो पहले से ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि इसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती जिसके वह हकदार हैं और इससे कुछ लोगों की राजनीतिक आसान भी हो जाती है। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि इनमें से बहुत से लोगों का तो सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। दरअसल ऐसे लोगों की एक टोली है जो अपने आप को बड़ा धर्म का रखवाला साबित करना चाहता है। इसी कड़ी में एक नाम है दीपक त्यागी का, जो यति नरसिंहानंद के नाम से जाना जाता है और गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर का एक पुजारी भी कहलाता है। लेकिन उसकी बात और सोच किसी पुजारी की तरह दूर दूर तक नहीं लगती है। गाजियों नरसिंहानंद के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई अब तक नहीं हुई। क्यों नरसिंहानंद बार बार विवादित बयान देकर नए विवाद को जन्म दे देता है? क्या नरसिंहानंद का मकसद हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा भड़काना है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिस पर इन दिनों पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। यह खुद को सावरकर, नाथूराम गौडसे, भगवान राम, परशुराम, गुरु नानक देव, बंदा सिंह बहादुर, शिवाजी, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा को अपना प्रेरणा स्रोत बताता है, मगर हरकत कुछ ऐसा कि जैसे वह खुद कहता है कि उसके देश के संविधान के प्रति कोई सम्मान या आस्था नहीं है। वो संविधान को मानने से ही इनकार करता है। कहता है देश को बचाना है तो सबसे पहले इस संविधान को कूड़े में डालना होगा। हमें संविधान ने ही बर्बाद किया है। सोचो, क्या ऐसी बात कोई किसी और मुसलमान कह सकता है? क्या अगर कोई ऐसा मुसलमान कह चुका होता तो मामला क्या होता? इसका विपरीत ही होता। साल 2021 में दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भद्दी और गंदी टिप्पणी की थी। उसके बाद कई बार ऐसा करता रहा और लोगों को उकसाता भी रहा। उसने तो हिंदू महिलाओं के बारे में भी गंदी टिप्पणी की थी। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने एफआईआर किया था, मगर फिर कभी वो सामने नहीं आई। इसी तरह इसका एक सूत्री कार्यक्रम चलता रहा, मगर खुद हद तब हो गई जब इसने अपने बिल में घुसकर मुसलमानों की जान और शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी बकवास और गंदी बात की जिससे बोलना तो दूर, सुनना भी कोई मुसलमान गवारा नहीं कर सकता। ये वो इस बात का मिसाल है कि इसको किसी भी बात का डर नहीं है, क्योंकि इसको लगता है कि कोई क्या बिगाड़ लेगा। क्योंकि एक कहावत है ना कि सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर कौन है जो इन सोच को नफरत की फैलाता है, उसको बढ़ावा मिलता है। क्योंकि हमें याद है
कि एक कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को 12 से 12 शो कैंसिल कर दिया गया था और लोग प्रदर्शन करने लगे थे कि मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन अपनी कॉमेडी के दौरान कुछ ऐसा बोलेगा जिससे लोगों की आस्था आहत होगी। मतलब कमाल है, जो हुआ ही नहीं उस पर इतना सख्ती, और जो ढीठता और खुलेआम मारने गाली गलौज और धर्म के नाम पर बर्बाद करने के लिए धमकियां देता है, उसको गालियां देता है, उस पर पूरी तरह से सन्नाटा है। आज मुफ्ती सलमान अजहरी जो जेल में है, क्या कहा था उन्होंने? कुछ तो ऐसा नहीं, मगर यहाँ तो मारने काटने, नरसंहार करने, गाली देने, बहिष्कार करने और संविधान को भी गाली देने वाले बेशर्मी के साथ आज़ाद घूम रहा है। और टीवी चैनलों के माध्यम से भी कुछ चैनल और एंकर मुसलमान के खिलाफ बहस और खबर चलाकर ऐसे लोगों को ताकत देता है। फर्जी और अफवाह की खबर बनाकर सच्चाई से कोसों दूर रहता है, और अगर किसी ने विरोध दर्ज किया तो उसे भी अपनी राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए मुद्दा बना देता है। जैसे नरसिंहानंद के खिलाफ विरोध को ये टीवी वाले ऐसा दिखाएंगे जैसे नरसिंहानंद ने कुछ किया ही ना हो, वो तो संत हो या मामूली बात भी हो, और विरोध करने वालों के खिलाफ अलग से अफवाह की बयानबाजी चलाएंगे, उसके खिलाफ ही ये उल्टी बयान चलाएंगे। और ऐसी राजनीतिक सोच ही है, कभी हरियाणा के पटौदी में कोई लड़का गोली मारने की बयान देता है, कभी देश की राजधानी में सांसद मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करता है, कभी ट्रेन में कोई नाम पूछकर गोली से मार देता है, कभी किसी के खाने के नाम पर हत्या कर दी जाती है, तो कभी सिर्फ नाम के आधार पर मारा पीटा जाता है। लेकिन जब देश में राजनीति करने वाले पढ़े लिखे लोग और संविधान की शपथ लेने वाले लोग खुद कहलाता है कि धर्म को नष्ट करके ही धरती पर शांति मिलेगी, कोई देश के पार्लियामेंट के अंदर अपने ही साथी के साथ सांसद को धर्म के आधार पर गालियां देता है और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तकलीफ बढ़ जाती है। देश के प्रधानमंत्री तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अपने ट्वीट में करते हैं, राजनाथ सिंह जी भी तारीफ करते हैं, पीयूष गोयल तो कहते हैं कि वो कलमा भी पढ़ते हैं। फिर ऐसे लोगों पर नकेल क्यों नहीं कसा जाता? क्यों ऐसे लोगों का जुड़ाव और झुकाव बीजेपी की तरफ दिखता है? क्या यह संदेश नहीं देता कि तुम जो मर्जी करो, हम शांत रहेंगे? ऐसे में देश का कानून है 153A, 295A, जिस पर सख्ती से अमल क्यों नहीं होता? फिर जब अमल हो भी जाता है तो तुरंत जमानत कैसे मिल जाती है? ऐसे लोग देश और समाज के लिए कैंसर हैं, इसलिए ऐसे कानून की ज़रूरत है जो सख्त हो, जिससे ऐसे लोगों को डर लगे कि देश के साथ दुश्मनी ना करे। और देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध है कि ऐसे मामले पर तुरंत संज्ञान लें और देश के अंदर नफरत के चिंगारी को भड़कने ना दें और मोहब्बत को बहाल करने में साथ लोगों का साथ दें। और मैं लोगों से कहूँगा कि ऐसे बकवास होने पर कानून का सहारा लेकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएं, क्योंकि इस तरह के नफरती लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ही बहादुर बने फिरते हैं। इसके इलाके में ऐसे लोगों को उसका गली का गुंडा कहा जाता है। इसलिए जज्बात पर काबू रखें और मोहब्बत से रहें, क्योंकि हम अब भी तो कहते हैं ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, और आगे भी कहते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।